यह इंसान भी बड़ा ही अजीब प्राणी है। अगर अदानी अंबानी के घर करोड़ों का मुनाफा हो जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परंतु पड़ोस में बाजू वाले के खेत में जीरे की अच्छी फसल हो जाए तब वो ईर्ष्या और द्वेष की आग में जल उठता है। मैं समझ सकता हूँ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो परम तत्व ने तुम्हें शरीर दिया है और उसकी जो प्रकृति है सतो रजो तमो वाली, आहार निंद्रा भय मैथुन और काम क्रोध लोभ मोह मत्सर वाली, उसके कारण कहीं ना कहीं यह हो रहा है। तो अगर तुम ईर्ष्या में जल रहे हो तो वो एबनॉर्मल नहीं है, परंतु ऐसा समझ लो कि तुम रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद रमण महर्षि की संतान हो। तुम जीवन मुक्त हो सकते हो। तुम ये जो तुम्हारी प्रकृति तुम्हें जो ये इस प्रकार के जो भाव दे रही है उससे ऊपर उठ करके एकदम शांति से आनंद से या जहाँ कहीं पे भी अगर समृद्धि है तो उसको देख करके तुम खुश हो सकते हो। तो बस मेरा यही बोलना है कि ईर्ष्या और द्वेष का होना बड़ा ही नेचुरल है, परंतु इससे ऊपर उठ जाओ, अपने विवेक को जगा लो, क्योंकि जब तुम जीवन मुक्त होंगे ना तब तुम जीवन का पूर्ण आनंद ले सकोगे। इस प्रकार के जो छोटे छोटे तुम्हारे जीवन के भाव है वो तुम्हें तंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा मैं यह बोलना चाहता हूँ कि भारत का पूरा अध्यात्म सांख्य योग में, सांख्य दर्शन में हमने बोला कि प्रकृति के गुण है परेशान करेंगे, परंतु हमारे ऋषि मुनि ने योग दर्शन दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि दे करके हमारे प्रकृति के गुण से हमें ऊपर उठने की जड़ी बूटी भी दी है। तो तुम वह योग दर्शन एक बार खोल लो और जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाओ, और ईर्ष्या और द्वेष मत करो। अगर पड़ोसी के घर अच्छी फसल हुई है तो कहीं ना कहीं इसका लाभ तुम्हें भी होगा। वो गुजराती में कहावत है ना, कुआं में हंसे तो अवाड़ हमावशे। तो चारों ओर यहाँ एक ही परम तत्व है। अगर किसी को समृद्धि आ रही है वो अपने नसीब का खा रहा है, तुमको तुम्हारे नसीब का निश्चित ही मिल जाएगा। तो घोड़े बेच के आराम से सो जाओ, इस तरह जलो मत, क्योंकि ये जलने से तो तुम्हारा ही नुकसान है। जीवन मुक्त हो लो और आनंद से झूम लो।